तो हम लोग देखेंगे आज लेसन नंबर 1 क्लास 7 जियोग्राफी एनवायरनमेंट। इस चैप्टर का नाम ही है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब समझेंगे, किसको बोला जाता है एनवायरनमेंट, कब सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ से एनवायरनमेंट वर्ड आया, ये सब हम लोग देखेंगे। तो वाट एवर सी योर सराउंडिंग्स कॉल्ड एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारे चारों तरफ है, दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। या फिर एक और लैंग्वेज आप लोगों के लिए जाएगा कि मतलब ये अगर नहीं आपको अच्छा लगे तो एक और ले लीजिए। द प्लेस, पीपुल, थिंग्स, नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। मतलब प्लेस, पीपुल और थिंग्स, जितने भी चीज है वो सब, नेचर, नेचर को भी मिला लो इसमें, और जितना भी लिविंग थिंग्स है उसको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो एनवायरनमेंट वर्ड लिया गया है, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एनवायरनर। फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से लिया गया है, मतलब नहीं होता है, सॉरी उसके लिए। जो फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड मतलब पड़ोसी। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी होता है। तो पड़ोस में कौन कौन लगते हैं, कौन कौन होते हैं, तो प्लेस रहता है, प्लेस अपना हो गया, पीपुल हो गया, थिंग्स जितने भी चीजें हैं वो सब, और नेचर तो है ही हमारे चारों तरफ। तो वो सब जितना होता है सराउंडिंग एनी लिविंग थिंग्स का, एनी लिविंग थिंग्स का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। ठीक है, इसके आगे वाला फिर हम आप लोग टॉपिक लगातार समझाते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। एनवायरमेंट तो देख चुके हैं, अब जानेंगे कम। अब एनवायरमेंट कितने प्रकार का होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। एनवायरमेंट क्या है, तो एनवायरमेंट है नेचर और ह्यूमन मेड फिनोमेना। ठीक है, यह अब दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट और एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट संबंधित है, रेफर करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन। मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट जो है ये संबंधित है, इसमें बायोटिक फैक्टर आता है और अबायोटिक फैक्टर आता है। जबकि ह्यूमन इन्वायरमेंट में रिवील होता है, एक्टिविटी होता है, वहां पर क्रिएशन होता है और इंटरेक्शन होता है। अब बायोटिक इन्वायरमेंट जो यहाँ बताया गया है, इसका मतलब क्या होता है, तो बायोटिक इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, और इटीसी बहुत सारे और भी चीज आते हैं। बायोटिक अबायोटिक इन्वायरमेंट में जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो आ जाएगा। तो उसमें क्या है, तो लैंड है, वाटर है, माउंटेन है और इटीसी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल, जो सॉरी जो एनवायरमेंट है उसके बारे में डिटेल वर्ड है। ठीक है, तो एनवायरमेंट के बारे में हम लोग जान गए। अब जानेंगे कि एनवायरमेंट चेंज होता है तो उसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे एनवायरमेंट चेंज का कारण क्या है। अब एनवायरमेंट चेंज होता है तो उसका कारण क्या क्या है ये देखेंगे। तो बिकॉज एनवायरमेंट चेंज बिकॉज ऑफ आवर नीड्स इंक्रीजिंग। जैसे मतलब क्या है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका वजह क्या है, तो हमारा नीड जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि है कि पहले हम लोग, सबसे पहले क्या था, बैलगाड़ी था। तो बैलगाड़ी था तो उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद साइकिल आ गया, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आ गया, मोटरसाइकिल से भी अब हम लोग फास्ट ढूंढ रहे हैं कुछ। ठीक है, तो हमारा नीड जो क्या है, इंक्रीज हो रहा है, और डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे साइकिल है या फिर मोटरसाइकिल है, फिर उसके आगे भी हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ कि उससे भी अच्छा मिल जाए। एंड एट अ टाइम इवन डिस्ट्रॉय नेचुरल
सराउंडिंग्स। और उसी टाइम पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना भी नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको हम लोग बर्बाद भी कर रहे हैं, इसीलिए हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि पेड़ काट दिए, जितना सारा है और भी सारा है, उसमें पेट्रोल है उससे वायु पर प्रदूषण कर रहे हैं, पेट्रोल है तो उससे वायु प्रदूषण हो रहा है और बहुत सारा भी प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। लिथो, आइए हम लोग देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारा चैप्टर का ही नाम है, लेसन नंबर 1 है और क्लास 7 जियोग्राफी देख रहे हैं। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेस नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब लैंड, वाटर और एयर, प्लांट और एनिमल, ये सब इसमें क्या शामिल है, तो ये सब जितना भी आता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब लिथोस्फीयर, लैंड मतलब क्या होता है, लिथोस्फीयर की हम लोग बात करेंगे तो लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर मेड ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। कह रहा है कि लिथोस्फीयर जो होता है सॉलिड क्रस्ट या फिर हार्ड टॉप लेयर होता है, और बना किससे होता है, रॉक से या मिनरल से। एंड कवर थिन लेयर ऑफ सॉइल, और किससे ढका होता है, तो ये ढका होता है थिन लेयर ऑफ सॉइल से। अब लिथोस्फीयर का अलग अलग क्या होता है, पार्ट होता है, जैसे अलग अलग इसके बारे में और जानते हैं। लिथोस्फीयर में इरेगुलर सरफेस होता है विथ वेरियस लैंडफॉर्म। लिथोस्फीयर कैसा होता है, तो इरेगुलर इसका सरफेस होता है, मतलब इसका सरफेस हर जगह एक समान नहीं होता है, विथ वेरियस लैंडफॉर्म, और अलग अलग लैंडफॉर्म होता है, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया, वैली हो गया, etc। मतलब इरेगुलर सरफेस में क्या क्या हो गया, तो अपना माउंटेन आ गया, प्लेट्यू आ गया, प्लेन आ गया और वैली आ गया। ठीक है, अब लिथोस्फीयर हमें प्रोवाइड क्या क्या करता है, तो लिथोस्फीयर प्रोवाइड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स, सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मतलब लिथोस्फीयर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो जंगल हमें देता है, ग्रास जो घास से होता है उसको चरवाहे के लिए देता है, और लैंड एग्रीकल्चर के लिए मतलब खेती गृहस्थी के लिए देता है। ह्यूमन सेटलमेंट भी लिथोस्फीयर पर होता है, और सोर्स ऑफ मिनरल भी हमें लिथोस्फीयर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा लिथोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, तो लिथोस्फीयर या पूरे कॉन्टिनेंट में पाया जाएगा, और उसके अलावा ओशियन के फ्लोर पर पाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पानी वाला पार्ट हो गया, ये पूरा ओशियन है, तो यहाँ इसका फ्लोर जो होता है ना, उसको उसको भी बोला जाता है लिथोस्फीयर। ठीक है, थैंक यू। नेचुरल इन्वायरमेंट ही देख रहे हैं अब तक। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर comprises source of water and different type of water body। जैसे कि क्या हो जाएगा, वाटर, रिवर, लेक, ओशियन, और ओशियन, लेक, रिवर, ओशियन, लेक, रिवर एसेंशियल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है, तो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के क्या आता है, वाटर बॉडी आता है, जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया और ओशियन हो गया। और ये सब क्या है, सब एसेंशियल है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर हाइड्रोस्फीयर नहीं रहेगा तो लिविंग और ऑर्गेनिज्म कैसे जी पाएंगे, तो यही बता रहे हैं कि हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या रहता है, तो हाइड्रोस्फीयर में रहता है वाटर, और वाटर भी किस टाइप का, तो रिवर हो गया, लेक हो गया, ओशियन हो गया, सी हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, थिन लेयर ऑफ एयर सराउंड्स।
एटमॉस्फेयर क्या है, तो थिन लेयर ऑफ एयर से सराउंड है, घिरा हुआ है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर कैसे कैसे बंधा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड। एटमॉस्फेयर को किसने होल्ड करके रखा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको होल्ड करके रखा है। अब प्रोटेक्ट, और एटमॉस्फेयर किस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है हमें, तो हार्मफुल रे से, स्कोचिंग हीट ऑफ सनलाइट। किससे बचाता है, तो हार्मफुल रे से, किसके, सन के, और स्कोचिंग हीट ऑफ सन से भी, मतलब झुलसा देने वाला जो सन का प्रकाश पड़ता है उससे भी हमें क्या करता है, एटमॉस्फेयर बचाता है। कंजिस्ट, अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, तो एटमॉस्फेयर में है गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। अब एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा तो क्या क्या चेंज हो जाएगा, तो चेंज वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रहे तो वेदर और क्लाइमेट में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। ठीक है दोस्त, अब आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट। ठीक है, थैंक यू। बायोस्फीयर देखेंगे। बायोस्फीयर में प्लांट एंड एनिमल किंगडम। बायोस्फीयर क्या बनाता है, तो प्लांट और एनिमल किंगडम को बनाता है, जहाँ पर प्लांट और एनिमल का जीवन संभव होता है। यह एक नैरो जोन ऑफ द अर्थ है, मतलब नैरो जोन है, अर्थ पे सबसे छोटा जोन है। लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और लैंड वाटर और एयर ये सब क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे लाइफ यहाँ पर संभव है। ठीक है, अब लिथोस्फीयर, सॉरी बायोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, यहाँ तीनों आकर मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बायोस्फीयर। जैसे लैंड बोले तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर, वाटर बोल रहे हैं तो हाइड्रोस्फीयर, और एयर बोल रहे हैं तो एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला पार्ट बच गया है, ये वाला, ये वाला, तो ये सब कहाँ पर आता है, ये आता है अपना लिथो बायोस्फीयर में, ये आता है अपना बायोस्फीयर। अगर इसमें से एक भी निकल गया इसमें से, तो वहां पर जीवन का जो बागडोर है वो खतरे में आ जाएगा। जैसे लिथोस्फीयर लैंड नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से संभव होगा, कहाँ पर हम लोग रहेंगे। अगर हाइड्रोस्फीयर पानी नहीं रहेगा फिर भी हम लोग नहीं जी सकते हैं, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहा फिर भी हम लोग नहीं जी सकते हैं। तो बायोस्फीयर में यह तीनों का रहना, इन तीनों का रहना एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बायोस्फीयर में क्या क्या आता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, यह तीनों जहां आके मिलते हैं उसी को बोला जाता है बायोस्फीयर। और यह प्लांट और एनिमल के लिए, एनिमल में इंसान भी आते हैं, तो प्लांट और एनिमल के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। और एक छोटा सा जोन है, देखिए ये हो गया लिथोस्फीयर, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, ये हो गया एटमॉस्फेयर, और तीनों जहां आके मिल रहे हैं वहां जो ये वाला सर्कल जो बन रहा है उसी को क्या बोल दे रहे हैं हम लोग, बायोस्फीयर। ठीक है, थैंक यू। इकोसिस्टम, ecosystem form interaction of all living things with each and physical and chemical factor in which they live। मतलब इकोसिस्टम क्या किसे बोलते हैं, तो जहाँ लिविंग थिंग्स और फिजिकल केमिकली, लिविंग थिंग्स जहाँ पर फिजिकली और केमिकली रहते हैं, उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम किस किस चीज से लिंक है, तो ऑल लिंक बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। ये हम
एक और इकोसिस्टम का डिफिनीशन जब बताएंगे तब बताएंगे कि कैसे लिंक है एक दूसरे से। अभी भी बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि जो अभी बता दे रहे हैं सही रहेगा। तो यह लिंक रहते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मटेरियल्स। मतलब इकोसिस्टम में जितना भी चीज रहता है वो एक दूसरे पर क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। जैसे में ऑल प्लांट एनिमल ह्यूमन डिपेंड सराउंडिंग ईच अदर। मतलब प्लांट पर एनिमल डिपेंडेंट है, प्लांट पर ही ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट है। और प्लांट किस पर डिपेंडेंट है, प्लांट डिपेंडेंट है एनवायरमेंट पर। ठीक है। तो इकोसिस्टम पर क्या क्या डिपेंड है, तो इकोसिस्टम में जितना भी लिविंग थिंग्स है वो फिजिकली और केमिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। और वो भी किससे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मटेरियल से। जैसे प्लांट पर क्या है, एनिमल और ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट है। और यह सब जहाँ मिलते हैं उसी उसी से बनता है इकोसिस्टम। ठीक है, फिर रब करके हम आगे बता रहे हैं। एक और डिफिनीशन देखते हैं। तो इकोसिस्टम रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म। इकोसिस्टम किससे बनता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके चारों तरफ जितना भी रिलेशन है उससे बनता है। जैसे कि रेन लार्ज रेन फॉरेस्ट, मतलब जो रेन फॉरेस्ट है बड़ा बड़ा, उससे भी इकोसिस्टम बनता है। कैसे बनता है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या पाए जाते हैं, स्पीसीज पाए जाते हैं, उससे क्या बनता है, इकोसिस्टम। ग्रासलैंड को भी हम लोग इकोसिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या पाया जाता है, इंसेक्ट पाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं सब। डेजर्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं, या फिर इंसेक्ट रहते हैं, या बहुत सारा चीजें डेजर्ट में भी रहता है। इसलिए डेजर्ट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इकोसिस्टम। माउंटेन में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, यहाँ तक कि इंसान भी वहां पर रहते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट हो जाएगा। मतलब माउंटेन को भी हम कह सकते हैं कि वो एक इकोसिस्टम है। उसके बाद रिवर में तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मछलियाँ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीव रहते हैं, तो वो भी इकोसिस्टम का क्या हो गया, पार्ट हो गया। और ओशियन में तो आप लोग जानते ही हैं, तो उसमें बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जलीय जीव रहता है, वो भी इकोसिस्टम का पार्ट हो गया। यहाँ तक कि जो हमारा स्मॉल पोंड है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जलीय जीव रहते हैं, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको भी हम लोग इकोसिस्टम कह सकते हैं। छोटा सा पोंड भी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इकोसिस्टम में। वेल जो हमारा कुआं होता है वो भी हमारा इकोसिस्टम हो सकता है। तो इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है और इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है। तो इकोसिस्टम किसको बोला जाता है, तो जहाँ पर लोग रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। जैसे छोटा सा पॉन्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जलीय जीव रहते हैं, तो वो भी हमारे लिए इकोसिस्टम। यहाँ तक कि उससे भी छोटा अगर लिया जाए, पॉन्ड थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कुआं जो होता है, वेल जो होता है, वहां पर तो और भी वो छोटा होता है, उसको भी हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं। इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ह्यूमन एनवायरनमेंट देखेंगे। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में क्लास 6, क्लास 7 और लेसन नंबर 1 जियोग्राफी ही है। ह्यूमन एनवायरनमेंट मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब ह्यूमन क्या करते हैं, जितना भी एनवायरनमेंट में चीजें हैं उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। और मॉडिफाई अपने अनुसार करते हैं। मतलब जिस जिस चीज का उन्हें जरूरत होता है उसके अनुसार वो क्या करते हैं, ह्यूमन इस इन्वायरमेंट को अपने नीड के अनुसार बदलते रहते हैं। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन क्या कर रहे हैं, नया नया तरीका सीख रहे हैं और उसे यूज भी कर रहे हैं।
और यूज करते करते उसको क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, चेंज भी कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या क्या सीखते हैं इससे, तो लर्न ग्रो क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स उगाना सीख लिए। फिर डोमेस्टिकेट एनिमल करना सीख लिए, मतलब एनिमल का पालन पोषण करना सीख गए। फिर व्हील इन्वेंट कर दिए, व्हील का इन्वेंशन हो गया। फिर सरप्लस, बहुत ही मात्रा में फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। फिर ट्रेड स्टार्ट कर दिए। फिर क्या हो गया, बाटर सिस्टम इमर्ज हो गया। बाटर सिस्टम हम बताएंगे किसे कहते हैं। तो बाटर सिस्टम इमर्ज होकर आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाए, तो लार्ज स्केल पर क्या हुआ, प्रोडक्शन हो गया। और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन लाए, तो इससे कम्युनिकेशन इजी हो गया। इंफॉर्मेशन में आपका अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये भी एक तरह का इंफॉर्मेशन ही है। तो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जब आया तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। जैसे मोबाइल से बातचीत होता है तो वो भी एक तरह के इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है। न्यूज न्यूज भी एक तरह के इंफॉर्मेशन ही है। और बहुत सारा जितना भी आता है इसमें वो कम्युनिकेशन में ही आता है, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन में ही आता है। तो बाटर सिस्टम अब जानेंगे कि किसे हम लोग बोलते हैं। अब देखेंगे बाटर सिस्टम। तो बाटर सिस्टम और ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, मतलब ऐसा ट्रेड जिसमें गुड्स मतलब सामान जो होता है वो बदला जाता है, अब बिना यूज किए पैसे का, मतलब पैसे से सामान नहीं खरीदे, सामान से ही सामान को बदल के दूसरा सामान लिया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, बाटर सिस्टम। जैसे लालमी वाला आता है द्वार पर तो क्या बोलता है, गेहूं चावल से भी क्या मिल जाएगा आपको, लालमी मिल जाएगा। तो वहां ट्रेड हो रहा है, उस ट्रेड को क्या बोलते हैं, बाटर सिस्टम। जैसे आप चावल दिए और कुछ सामान दूसरा लेकर आए, जैसे आप गेहूं दिए और दूसरा सामान लेकर आए। ठीक है, जैसे आप अमरूद दिया, अमरूद के बदले आम लेकर आए। जैसे आप कुछ भी दिए, मतलब पैसा के अलावा जो कुछ भी हम लोग दे रहे हैं और उसके बदले कुछ ले रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है, बाटर सिस्टम। ठीक है, तो ये क्लास 7 का लेसन नंबर 1 आज हम लोग का क्या हो रहा है, तो एंड हो रहा है। ठीक है, तो क्लास 7 का हम लोग द एंड कर रहे हैं, लेसन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे लेसन नंबर 2, इनसाइड आवर अर्थ। तो इसके लिए आप लोगों को थैंक यू।